प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हिंदी का बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों वायरल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों लेकर के आ चुका हूँ। दोनों का आंसर की बताऊँगा, साथ में दोनों को कहाँ से डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर के साथ में PDF क्वेश्चन पेपर का ये भी सिखाने वाला हूँ ना। तो उससे पहले प्यारे बच्चों देख लीजिए, आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 101 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना, आपका विषय कोड जो है ना हिंदी में 101 ही रहने वाला है। और कुछ इसी प्रकार से जो है प्यारे बच्चों आपका पेपर भी आएगा। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या है तो ध्यानपूर्वक देख लेंगे। टोटल जो है ना आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से कि नहीं 50 ऑब्जेक्टिव को ही क्या करना है, बनाना है। टोटल आपको 6 प्रश्न दिया जाएगा सब्जेक्टिव में, जिसमें से प्यारे बच्चों 8वां वगैरह करके रहता है। तो टोटल जो है ना 4 प्रश्न ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 प्रश्न आपको बनाना होता है प्यारे बच्चों। और देख लीजिए, आपका टोटल जो होगा एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का इस एग्जाम में। ठीक है, तो यह एग्जाम देना काफी जरूरी है प्यारे बच्चों। इसको जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आप लोग 10th में शामिल नहीं हो पाएगा, और 10th में शामिल नहीं हो पाएगा तो 2024 में आप 10th का फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो यह एग्जाम देना काफी जरूरी है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। पूरा प्यारे बच्चों एकदम ओरिजिनल पेपर है, सीधे आपके एग्जाम में सारा प्रश्न जो है ना आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले बोला गया खंडवा में ना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से कि नहीं आपको 50 प्रश्न को क्या करना है, बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से ना एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला नंबर देखिएगा, प्रश्न पूछा शिव जो ना शिव पूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर सी होगा, भोलेनाथ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, देहाती दुनिया उपन्यास है किसकी प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है देहाती का ही होगा, यानी 2 नंबर का भी ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो आप नोट कर लेंगे, 3 का राइट आंसर ऑप्शन होगा महादेव सहाय, यानी ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न बोला गया है जो ना मुंदमाल कहानी किसकी रचना है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि शिव पूजन सहाय जी का जो है ना हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर बोला गया भगजोगनी के पहले पति की उम्र क्या थी। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको बता दूं लगभग जो है ना, ध्यान रखिएगा जो है ना, लगभग प्यारे बच्चों 12 से कितना था, 14। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन होगा 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 नंबर प्रश्न बोला बुढ़ापे की लकड़ी का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, असमर्था में और समर्था अवस्था का सहारा होना, यानी 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर बोला मुंशी जी का अंतिम संस्कार किसने किया था। तो उसकी भतीजी ने, यानी कि भगजोगनी ने। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि घोड़ा शब्द का पर्यायवाची रूप क्या है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 8 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा घोटक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घोटक। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सारा छपेगा, तो एग्जाम से पहले देख करके ना आप जरूर जाना। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट की विधा क्या है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये आपका कहानी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर है, उपन्यास में उपसर्ग क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आपका उप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, नालंदा किस राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये बिहार राज्य में स्थित है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान नालंदा कब आए थे ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो आए थे 6वीं सदी में, यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान रखे 6वीं। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 13 नंबर है, सम्राट हर्षवर्धन के समय नालंदा आने वाले यात्री इनमें से कौन थे ना। तो बिल्कुल देखिए 13 का ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सी होगा, यानी कि हुएनसंग थे। क्या हो जाएगा, हुएनसंग, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मत, यानी कि योगी मत है। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, यहाँ पर सी बिल्कुल जो है ना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बच्चों मत देखिए नहीं होगा, मत होता है क्योंकि इसमें दोनों में दिया है ना, इस कारण से नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे नगर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल 14 का करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्नति का सही छंद विच्छेद क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये नहीं कि आप नोट कर लेंगे उत्त प्लस नति, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर है, महावीर कौन थे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल वो जो है ना जैन तीर्थ जो है ना तीर्थकर थे। तो ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल 16 का राइट हो जाएगा।
अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे 17 नंबर बोला है जो ना, प्रसून का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट होगा फूल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हीरा मोती में समास क्या है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा डी, यानी कि द्विगु, द्विगु समास जो है ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे पटना में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 20 है, टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? टॉ, तो ये दांत पर जोर पड़ता है, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों आप नोट करेंगे ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस नंबर है जो है ना, वर्ण देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बर्नाट नकार के लेखक को ना, तो बिल्कुल देखिए बर्नर है ना। देखिए प्यारे बच्चों किस है, किसका ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ज्योतिश्वर ठाकुर होगा ना, ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर बोला गया, ग्राम गीत का ममर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल देखिएगा इसका लक्ष्मी नारायण सुधांशु होगा। 22 का आप नोट करेंगे ऑप्शन सी जो है ना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न 23 नंबर है, वह लोक प्रचलित कथा जिसका कोई जो ना तथ्यपूर्ण जो ना पुस्तक जो ना प्यारे बच्चों पुस्तक के आधार ना हो के लिए बताइए एक शब्द क्या है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, यह व्यवहार कथा होगा, यानी ऑप्शन डी जो है ना 23 का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ग्राम गीत ना, तो बिल्कुल देखिए स्टडी ओजोन दान दानूर, तो देखिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों आप नोट करेंगे या जो ना स्वेडन होगा, ऑप्शन का स्टूडेंट यानी कि स्टील होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, काव्य में अभी जो ना अभिव्यंजनावाद के लेखक का नाम क्या है? तो बिल्कुल आप 25 का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें से जो है ना लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये सॉरी प्यारे बच्चों काव्य, ये आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र जो ना रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन जो है ना आप नोट करेंगे तो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप 24 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्लस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 27 है, ग्राम गीत की वाणी क्या है? तो बिल्कुल आप 27 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हृदय की गीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, रैदास का जन्म कब हुआ था? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1388 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी जो बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, चकोर का अर्थ क्या होता है ना? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे पक्षी होता है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ना करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों आपका जो भी और सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देखेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट पे आप लोग जरूर कर लेना और किस सब्जेक्ट का पेपर से आप जरूर बताएं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक रूप क्या होता है ना? तो 30 का राइट आंसर आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि नास्तिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है, मधु जो ना मधुमालती किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप 31 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये जो ना मंझन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो पटना में हुआ था, 32 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर है, चंदी चरित्र किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप 33 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जो है ना हो जाएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, साफी का अर्थ क्या होता है ना? तो बिल्कुल आप 34 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि शुद्ध करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों 35 नंबर बोला है ना, प्रश्न बोला कि गुरु गोविंद सिंह किस मुगल के जो ना मुगल शासक के जो ना समकालीन थे? तो बिल्कुल आप 35 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 36 है, ललिन बिलोचन शर्मा का जो है ना शर्मा किस स्वर पर नवीनतम के अग्रणी थे? तो देखिए 36 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि कत्थ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 37 नंबर है, रुख ठीक है ना रुखसट का अर्थ क्या होता है ना प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपका जो है ना प्यारे बच्चों ये बिल्कुल हो जाएगा अंग, क्या हो जाएगा? देखिए 37 है प्यारे बच्चों, तो इसका होगा विदाई, क्या हो जाएगा? विदाई, ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर बोला गया जो ना नचारी गीत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ना? तो 38 का आप नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि आपका जो मिथिला से होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, चैता क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये बिल्कुल जो है ना आप नोट कर लीजिए। 39 है ना प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन होगा जो है ना डी, ये आपका हो जाएगा ग्राम जो है ना ऋतु गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 जो है ना पखावज दूसरा नाम क्या है ना, पखावज का दूसरा नाम, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों 40 है ना, ऑप्शन भी होगा यानी कि मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि सिंदूर दान के गीत में किस भाव की प्रधानता है, तो जो है ना आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल 41 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप नोट करेंगे करुणा का। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा अभी बिल्कुल चलिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन बोला रैदास की भक्ति किस भाव की है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये होगा किसका हो जाएगा दास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है, तो बिल्कुल सूर्य के, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 44 है कि होली गीत में किस पर्व की प्रधानता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाता है प्यारे बच्चों जो है ना आप नोट कर लेंगे 44 है ना, तो बिल्कुल 44 का आप नोट कर लेंगे ऑप्शन यानी कि पुरुष का, जो क्या होता है पौरुष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बिहार के लोक गायन में किस वाजा की प्रधानता है, तो ढोलक की, यानी कि ऑप्शन आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों 45 का ना ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, शारदा सिन्हा जो है ना कौन है प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है लोक गायिका है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है, प्रश्न बोला जो ना घुपत में का जो ना ध्रुव, घुपत का जो ना ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो नोट करेंगे। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ए, यानी कि आप नोट कर देंगे पंडित रामचतुर मालिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन 48 है, निसंतान में कौन सी संधि है, तो बिल्कुल 48 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा सी, यानी कि विसर्ग संधि होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 49 नंबर, वृक्ष पत्ता गिरता है, क्या इसमें वाक हो, क्या विभक्ति होगा कारक की, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी, नोट कर लेंगे, या पदान का होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली क्वेश्चन 50 है, चौराहा में कौन से समास है, तो 50 का करेक्ट आंसर आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आपका बिल्कुल द्विगु समास होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न बोला है 51 नंबर, बिहार में किस भाषा के बोलने वाले अधिक हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भोजपुरी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है जो ना धनगाई गांव किस जिले में स्थित है, तो आप नोट कर लेंगे रोहतास में होगा, यानी 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। 53 देख लीजिए, आचार्य शीलभद्र किस शास्त्र के जो ना प्यारे बच्चों ज्ञाता थे, यानी कि ज्ञानी थे, तो बिल्कुल 53 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि योग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 54 है कि बिजली की बत्ती जो ना भक भक जलती है, बताइए इस जो ना यह किसके संदर्भ में कहा गया है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा बिरजू की माँ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन 55 नंबर आपसे बोला जा रहा है हिंदू में रेणु का वास्तविक उदय क्या है, तो बिल्कुल आप 55 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि मैला आंचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 56 है कि जो ना चंपिया की उम्र क्या थी, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे ये थी प्यारे बच्चों 8 साल, यानी ऑप्शन से बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा 56 का। चलिए 57 देख लेते हैं, बोला गया कि बिरजू के जो ना बप्पा, यानी कि बिरजू के पिता किस टोले में गाड़ी नहीं मिली, ठीक है ना, बिरजू के पप्पा को, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से, यानी कि आपको जो ना कोयली टोरा होगा ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है जो ना बोला गया धियाड़ी का अर्थ क्या होता है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये होता है दिया, ऑप्शन क्या होगा 58 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है जो ना प्यारे बच्चों आप नोट कर लेंगे, सहु आइन का शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, आपका आइन हो जाएगा, आइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। 59 का 60 नंबर है, अंगीठी का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लेंगे, इसका अर्थ होता है आग, यानी ऑप्शन 60 का सी बिल्कुल जो है ना क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए प्यारे बच्चों आपसे क्या प्रश्न बोला है, 61 नंबर प्रश्न है, बट इसको बताने से पहले ना चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कब आप जो है ना कहाँ से इसका सब्जेक्टिव प्लस में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है ना डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से सीख लेते हैं, फिर यहाँ पर से हम लोग आगे आंसर की करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले जानते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में ना गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को क्या करेंगे ओपन कर लेंगे, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखिएगा सर्च बार का एक आइकन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है प्यारे बच्चों। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। मात्र प्यारे बच्चों आपको चैनल का नाम ही इतना सर्च करना है, देख लीजिए मिथुन स्टडी सेंटर, इतना जैसे ही सर्च करेंगे इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और देखिएगा प्यारे बच्चों फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली ग्रुप आपको
आपको जो है ना देखने को मिल जाएगा। ये रहा प्यारे बच्चों। अब आपको करना क्या है, इस चीज़ पर आपको जो है ना क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए प्यारे बच्चों बराबर से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से अब इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। अब आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए क्या करना है, आपको नीचे चले ना। चलिए नीचे आते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग जो है ना नीचे आएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर एक क्लास 9th का सेशन देखने को मिलता है और इसमें लिखा हुआ मिलता है बिहार बोर्ड क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड 2024 यानी कि फाइनल एग्जाम का। तो यह फर्स्ट वाला जो है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट का 100% ओरिजिनल प्रश्न पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा क्लास 9th का जो है ना चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आंसर की डाउनलोड करने के लिए बराबर से नीचे आएंगे प्यारे बच्चों और यहाँ पर आपको पढ़ लेना है सारा चीज़ की। कक्षा 9वीं की मासिक परीक्षा जो ना वार्षिक परीक्षा दे दिएगा नहीं दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सारे क्वेश्चन है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप दोनों को प्यारे बच्चों ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो करने का ऑप्शन का कर लेना है और यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ये सारे क्वेश्चन का ना प्रश्न दिया गया प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ लेना। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्लास 9th का एनुअल एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का पेपर देखने को मिलेगा। इधर पेपर नेम मिलेगा, इधर आपको प्यारे बच्चों जो है ना डाउनलोड लिंक मिलेगा ना। आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए सारे सब्जेक्ट का कर सकते हो। इधर मैथ का है, साइंस का है, सोशल साइंस का, हिंदी का है, जहाँ भी करना है कर सकते हो। कैसे करना है देखिए, जैसे सोशल यहाँ पर ना हिंदी के सामने डाउनलोड हो तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। वैसे संस्कृत के सामने, इंग्लिश के सामने, जो भी चाहे सभी के सामने आप अपने अकॉर्डिंग, और उर्दू वाले बच्चों के लिए भी अपने अकॉर्डिंग जो है ना डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 61 नंबर पूछा है, सुरेश में कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बरसटे के निम्न में कौन शब्द जो है ना सर्वनाम है, तो बिल्कुल आप होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 63 नंबर है, संधि में किन की जो ना किन का योग होता है, तो दो वर्णों का, ऑप्शन ए बिल्कुल 63 का करेक्ट होगा। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन बोला गया, यज्ञपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे यदि प्लस अपि, यानी 64 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन जो है ना सी होगा। अगली क्वेश्चन 65 है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे ये बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि अनु। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगली क्वेश्चन आपसे 66 बोला, गुणगान शब्द में कौन सा पड़ता है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे इसका गुण होगा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, परिविशेषण की विशेषता क्या है, तो विशेषण की विशेषता यानी ऑप्शन सी होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर है, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अनुभवहीन होना, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 68 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन आपसे जो बोला है ना 69 नंबर बोला गया है कि बताइए निम्न में यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ना, तो बिल्कुल देखिएगा प्यारे बच्चों 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर प्यारे बच्चों ना मिस्टेक से कट चुका है, लेकिन ऑप्शन बी होगा, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए 70 है कि निम्न में कौन अल्प शब्द का विलोम है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे अधा, यानी कि अधिक होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल 70 का करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है 71 नंबर, पालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो पालिका, यानी ऑप्शन होगा सी। देखिए 71 है कि जो देख नहीं सकता है वाक्खंड के लिए कौन सा शब्द है, तो बिल्कुल अदृश्य, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 73 नंबर बोला गया है, ऊ शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल के देखिए ऊ, तो आपका प्यारे बच्चों होठ जो है ना सटेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, विवाह के गीतों में सिंदूर दान और बेटी की विदाई किस भाव से होते हैं ना, ये आपका प्यारे बच्चों जो ना करुणा भाव से होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 75 बोला है ना, प्रश्न क्या बोला कि बताइए विद्या के किस राजा ने ध्रुपद गायक चम्माड़ी मालिक और कंगाड़ी मालिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लिबा लाकर अपने दरबार में रखा था, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे ये था प्यारे बच्चों राजा गज सिंह, ऑप्शन जो ना सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 76 नंबर है, बिहार के नवादा जिले के रजौरी ग्राम में किस नृत्य कला का विकास हुआ है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे ये प्यारे बच्चों हो जाएगा जो है ना झिड़झिया, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली 77 नंबर है, बिहार में सन 1760 से सन 1747 के लगभग तक चित्रकारी की एक नई शैली काल का माना जाता है, उस चित्र शैली का नाम क्या है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे पटना कलाम, यानी ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 78 बोला है ना आपसे, प्रश्न बोला मधुबनी चित्रकला के कितने जो है ना रूप प्रचलित है, तो 2 यानी कि ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए प्रश्न 79 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया चित्रकूट पर्वत कहाँ पर है, तो प्यारे बच्चों आज के अजमेर के पास, यानी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी डी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला गया कि निम्न में यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ये ऑप्शन बी होगा जो कि कट चुका है। अगले क्वेश्चन है निम्न में अल्प शब्द का क्या अर्थ है, तो ये आपका आधा होगा यानी कि ऑप्शन डी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन बोला गया पालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो पालिका यानी ऑप्शन सी होगा। अगली क्वेश्चन बोला 83 नंबर जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए क्या शब्द होगा, तो दृश्य यानी ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न बोला 84 नंबर ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल होगा होठ यानी ऑप्शन सी होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया 85 नंबर विवाह के गीतों में सिंदूरदान और बेटी के विदाई के बीच कौन सा भाव है, तो ये आपका करुण भाव होगा यानी ऑप्शन डी ए होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 86 बोला गया, प्रश्न बोला गया बेटिया के किस राजा ने द्रुपद गायक चमाड़ी मालिक और कंगाली मालिक को कुरुक्षेत्र के निकट से जो ना लेवाकर अपने दरबार में रखा था, तो ये आपका हो जाएगा जो ना राजा गज सिंह ने। अगली क्वेश्चन है 87 नंबर बिहार के नवादा जिले में जिले के रजौरी ग्राम में किस नृत्य कला का विकास हुआ है, तो बिल्कुल झिझिया का ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन बोला गया बताइए कि सन 1760 से सन 1747 के लगभग चित्रकाली के एक नई शैली काल माना जाता है, उस चित्र का शैली का नाम क्या है, तो ये होता है पटना कलम, ऑप्शन होगा बी डी। 89 नंबर क्वेश्चन मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है, तो 2 रूप, ऑप्शन होगा बी। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 90 बोला है, प्रश्न बोला कि चित्रकूट पर्वत कहाँ पर है, तो अजमेर के अजमेर के पास, ऑप्शन होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए अगली क्वेश्चन 91 नंबर बोला गया है बताइए निम्नों की मोट पर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे इसका होगा विजय कुमार यानी एकानवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चों डी होगा। एक सेकेंड प्यारे बच्चों 91 है ना, 91 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये करेक्ट होगा। चलिए 92 है मृत्युदंड नामक फिल्म का निर्देशन किसने किया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्रकाश झा ने। 92 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 94 नंबर बोला गया उदित नारायण किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे तो गायक के रूप में। 93 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है 94 नंबर बोला गया निम्नों की मौत पर शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वी यानी कि कविता। क्या होगा प्यारे बच्चों, कविता होगा ना। चलिए 95 सालों साल कितने जो ना किसने अम्मा को चिट्ठी नहीं लिखी, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये था प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखेंगे 95 का ऑप्शन सी था कम्बो। क्या जाएगा कम्बो ने, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देख लीजिए 96 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि दोपहर नामक कविता के कवि कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मंजन होगा। 96 का राइट आंसर देखिए मंजन नहीं होगा प्यारे बच्चों, विजय कुमार होगा। ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे जो है ना 97 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नो कौन थे प्यारे बच्चों, तो निम्नो थी डॉक्टर यानी ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों आप नोट कर लेंगे डी सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 98 नंबर है लानत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो लाट यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर प्रश्न बोला गया प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने किनके गद्य की जो ना भूरी भूरी प्रशंसा की है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 99 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए यानी कि जगदीश नारायण चौबे। ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 100 नंबर बोला गया गांव के सामाजिक जो ना ताने बाने में आए बदलाव की कहानी क्या है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे सूखी नदी का पुल, ऑप्शन होगा ए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में ना हम सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताएंगे, साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है ना उन सभी प्रश्नों का हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव का अलग प्लस सब्जेक्टिव का अलग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसके लिए आप क्या करें प्यारे बच्चों, आपको मैंने डाउनलोड करने के लिए बता दिया, वहाँ पर जाकर करना ही है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करें वीडियो को लाइक कर लिए ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। और आपको किस सब्जेक्ट का सबसे पहले वीडियो चाहिए आप हमें बताइए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम साथियों को जाना है साथ में बाय।